पार्टी। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस हवाले से दी गई है कि जो इंजीनियर साहब के तरफ से ये कहा गया था कि मैं रिजिग्नेशन पेश करूंगा। इस हवाले से पार्टी ने ये फैसला ले लिया कि हम लोग अपने लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट के साथ बात करेंगे और जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनसे बात करेंगे कि इस हवाले में हमें क्या करना चाहिए। इस हवाले से हमारी ये राय रही कि हमें वोटिंग करनी चाहिए बैलेट बॉक्स के जरिए में। तो हमने कल यहाँ पे ऑब्जर्वर्स की निगरानी में पूरा दिन हमने इसमें डेलीगेट जो हमारे हैं पार्टी के ऑफिस पे आके हमने इसका वोटिंग करी है और उस वोटिंग का जो भी आउटकम है वो परवेज साहब आपको ब्रीफ करेंगे। अहदेदारान हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि एक सीक्रेट बैलेट होना है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंजीनियर रशीद साहब ने एक अपनी राय रखी थी रेजिग्नेशन के हवाले से कि वो प्रॉपरली जो है जिस हिसाब से एक एमपी को ऑन ग्राउंड्स में काम करने चाहिए लोगों के जिसके लिए उनको मैंडेट मिला था उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो पेपर वोटिंग का जो पेपर था इस पे 3 ऑप्शंस रखे गए थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो भी वहाँ की जो अपनी डिसाइडिंग उसके ऊपर कमेटी है तो उन्होंने वोटर के लिए 3 ऑप्शंस रखे थे। नंबर 1 ऑप्शंस था कि वोटर को जो है अगर उसकी राय हाँ में है कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उसमें रिजिग्नेशन देना चाहिए तो उस पर पहला एक ऑप्शन था हाँ का, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन था वोटर के लिए कि उनको अगर वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन था नहीं का कि इंजीनियर रशीद को बतौर एमपी अपनी जो कारकर्दगी है वो जारी रखनी चाहिए बजाय वो सलाखों के पीछे भी हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन था नोटा का। तो जैसे ही हमने ये 2 जो बैलेट बॉक्सेस आप देख रहे हैं हमने इनको रीओपन किया आफ्टरनून में आज, तो उसके बाद हमारे पास इसमें जो वोटर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो काउंट हुए थे वो थे 773। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 773 वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो भी कास्ट हुए थे। और उसके बाद जो जिसमें यस का ऑप्शन था कि जो भी मतलब वोटर्स इस में इत्तेफाक रखते थे कि इंजीनियर रशीद साहब को बतौर एमपी रिजिग्नेशन पेश करना चाहिए था वो 24 वोट थे, 24 वोट्स। और उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स थे जो इस हक में थे कि इंजीनियर रशीद साहब को एज एन एमपी अपनी जो कारगुजारी है वो जारी और सारी रखनी चाहिए, वो नंबर था 7466। और जो नोटा था, नोटा इसमें 3 वोट्स निकले हैं। तो ये जो हमारे पास आउटकम आया है इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के थ्रू वो इसमें हम ये समझते हैं कि अराउंड 98% ऑफ द वोटर्स जो भी मुख्तलिफ डेलीगेट्स आए थे नॉर्दर्न की जो भी हमारी पार्लियामेंटेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लोग इत्तेफाक करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को बतौर एमपी अगर वो सलाखों के पीछे भी हैं अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारियां है उनको जारी रखना चाहिए। और उसमें बहुत सारे जो ये डेलीगेट्स थे उनका ये कहना था कि अगर हम 2 साल की उनकी कारगुजारी देखते हैं चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो चाहे वो एमपी लेड फंड्स के हवाले से हो और जो भी दूसरे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम देखते हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा मुत्तफिक थे और वो इस राय में यकीन रखते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने यहाँ की आवाम को पार्लियामेंटेरियन क्या कर सकता है वो पहली दफ़ा देखा है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते थे कि एमपी लैंड फंड्स के हवाले से हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी हमें इंजीनियर रशीद साहब को जो हमने अपना एक नुमाइंदा वहाँ की पार्लियामेंट में भेजा है उसके बाद हमारे सामने ये चीज़ें आ गई हैं और इससे ये मालूम होता है कि उनको अपना जो काम है वो करना चाहिए।